टाइगर क्या होता है आपको पता है? चीता। चीता होता है? नहीं, हाँ चीता ही ना सर चीता। अच्छा, ये आपके ही शहर की एशिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सरकारी स्कूल बनाया गया है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। आप जो दिखाना चाहते हैं ना आप वही दिखाओ, आप गलत में क्यों लेके जाते हो? तो आप मतलब उसको इस तरीके से इतनी जबरदस्ती उसको आप गले में हाथ डाल करके लेके गई हैं। बच्चे जो है 10-10 साल के, बाप रे बाप, बच्चे जो है 10-10 साल के इस तरीके से इनसे खुदाई कर रहे हैं। मैम ये आप बच्चों से क्यों करवा रहे हैं? नहीं सर, आप इधर पौधे लगाएंगे। नहीं, बच्चे थोड़ी मजदूरी करेंगे। सर आप गलत ले रहे हो कि बच्चे मजदूरी करेंगे, मैं भी तो साथ लग रही हूँ। लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ मर्जी करो, लेकिन बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे। तो अगर हम बच्चों को सफाई करना सिखाते हैं, क्लास में यूँ कहें कि आप अड़ंगा मत डालो। मैडम, सफाई करवाने के लिए तो उनके माँ बाप हैं, लेकिन वो स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। आप इसको ना गलत वे में मत लेके जाओ। देखो, अभी ना मैंने एक बच्चे से पूछा व्हाट्स योर नेम, 5th क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। नहीं, आप इसको गलत वे में लेके जा रहे हो। हमें यूँ है कि हम पौधे लगाएंगे फूलों वाले, हमने उधर भी क्यारी बनाई है, तो आप इसको ना गलत मत लेके जाओ, क्योंकि ये मैम क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं स्कूल में। नहीं सर, वो सफाई करके जा चुके हैं। हम तो इसलिए हमने क्यारी तैयार करनी है फूलों के लिए, लेकिन उस चीज के पार्टिसिपेट अगर लेते हैं, बच्चों को पौधों का महत्व के बारे में बताएंगे। बट यहाँ सफाई की बात हो रही है। नहीं सर, आप गलत में लेके जा रहे हो। अगर आप आप न्यूज़ देते तो आप यूँ तो देखो कि हम बच्चों को पौधों के टच में लेके आ रहे हैं। मैम, पौधों के टच में लाने के लिए तो और भी टाइम बच जाता है, लेकिन इनको पढ़ाई के अंदर कुछ आता ही नहीं है। अब इनसे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। इनसे मैं इनकी क्लास से नीचे का भी 3 क्लास नीचे का भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ तो इनको आता नहीं है। नहीं देखो, उसके लिए आप क्लास में जाइए। आप अगर उस लेवल में है कि आप आके बच्चों का टेस्ट लीजिए, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर हमने बच्चों को पौधों के महत्व के बारे में बताना है, पौधों के टच में रखना है, तो वो सिर्फ एक किताबों से नहीं होता, उसको हमें उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है। इनकी स्कूल की टाइमिंग क्या है? स्कूल की टाइमिंग है इनकी 10 से 2 बजे। 10 से 2, हाँ। यानी कि सिर्फ बच्चों से 4 बात कर घंटे लेते का हैं। स्कूल लगता है। बच्चों से पूछ लेते टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 घंटे का स्कूल लगता है। उसके अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस होना चाहिए। अभी पढ़ाई हमने करवाई है, उसके बाद कोविड टेस्ट के आगे हमने वहाँ पे भी टाइम दिया है। अगर मैं यूँ सोचूं कि मेरा सिर्फ क्लास ही वर्क है तो क्या ये मैं बच्चे क्या कर रहे थे वहाँ? ये तसला उठा रहे थे बच्चे, यहाँ पे सफाई कर रहे थे। मैं उधर पौधों में पानी दे के इधर आई हूँ। अब हमें यूँ है कि बच्चों को हमने ये कहा कि अपनी क्लास से बाहर इधर नहीं डालना। अपनी क्लास में हमने डस्टबिन रखवाया, अभी बच्चों तुम इसी में डालोगे, क्लास की या खिड़की में नहीं डालोगे, आप यहाँ पौधे लगाएंगे। मैडम ये मिट्टी क्लास की तो नहीं है जो तसले में रखी हुई है? नहीं, अगर ये देखो इधर अभी ये कागज वगैरह सब जलाए हैं, तो ये क्लास में से आया है ना, तो क्लास में डस्टबिन रखवा रखे है कि क्लास में गंदगी ना फैले। अब बच्चों को अगर हम सफाई के महत्व के बारे में, पौधों के महत्व के बारे में बताएंगे, तो उसके बारे में हमें वहाँ पे लेके भी तो जाना होगा ना। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सफाई इस तरीके से, क्योंकि ढेर लगा हुआ है सारा। मच्छर होते हैं तो बच्चे यहीं बैठते हैं, यहीं से मच्छर जाते हैं। थोड़ी ना उठवाएंगे, ये सफाई कर्मचारी उठाएंगे। तो आपके सफाई कर्मचारी कहाँ रहते हैं? वो जा चुका है। नहीं, वो पूरा टाइम देता नहीं है। तो जितना भी टाइम देता है, 1 घंटा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगता होगा। वो पता है क्या है, वो क्या करता है, सफाई करी, कहता ही नहीं तो में अड़ंगा गिर जाए। तो मैडम वो तो मैं इधर आप पौधों लोगों को की पानी, देख-रेख सुनो होगी ना। हाँ देख रेख होगी। देखो एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता, ग्रुप बनता है, उसमें चाहिए हम टीचर्स ग्रुप बनाए, और टीचर हमेशा बच्चों को अपने साथ लेके, ग्रुप लेके बच्चों को गार्डनिंग के बारे में अगर बताना है। देखो मैं क्लास में बताऊंगी या गार्ड में क्यारी में ले जाके बताऊंगी, आप खुद बता दीजिए। मतलब पौधे देखो, लगवा रही हैं। मैंने इधर लगवाए हैं और ये लगवाए हैं आज। क्या काम कर रहे थे आप? हम सफाई का काम कर रहे सफाई का काम कर रहे थे। सफाई का क्या काम कर रहे थे? थे, पौधे उगाने के लिए कर रही थी। पौधे उगाने के लिए कर रहे थे। तो रोज उगाते हो आप पौधे? मैम जी कभी कभी आज या फिर कल करते हैं ऐसे ही। अच्छा, अभी तो आप ये कह रहे थे कि कभी कभी मैडम जी उगवा लेती हैं। तो कभी कभी करवाते हैं। 1 मिनट आप चुप रहोगे?
कभी कभी इनसे आज ही करवाया। वैसे नहीं तो अच्छा, हमारी कौन सी क्लास क्लास में उनसे आप? करवाया साथ मिलके। 5th क्लास में हो? अच्छा, आपको बॉय की स्पेलिंग आती है? क्या होती है? BOY। अच्छा, आपको पता है कि एलिफेंट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी। एलिफेंट की स्पेलिंग आती है आपको? जी भूल गई जी। भूल गए जी? अच्छा, टाइगर की स्पेलिंग आती है? टाइगर क्या होता है आपको पता है? क्या? चीता। चीता होता है? नहीं, हाँ चीता ही ना, सर चीता। अच्छा, तो ये मैडम आपको पढ़ाते हैं? नहीं, वो सर पढ़ाते हैं हमें, सर पढ़ाते हैं? लेकिन आज 4ठी क्लास की मैम नहीं आई ना, तभी हमें मैम पढ़ाती है। अच्छा करवाया जी काम। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आप मतलब क्या क्या काम कर रहे थे? यही कर रहे थे, यही उठा रहे थे ईंटें। अच्छा, ईंटें उठा रहे थे आप? हाँ। कितने साल के हो आप? 10। 10 साल का? 10 साल का बच्चा ईंटें उठा रहा था? नहीं मैम, ये आप गार्डनिंग गलती होती से है? में लेके जा रहे हो। मैम, देखो, 10 साल का बच्चा हर बात के ईंटें दो उठा रहा है। पहलू होते हैं। सुनो। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे माँ बाप ने मुझसे 15 साल तक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारी चीज़ उठवाई होगी। तो मतलब एक बात बताइए, इसकी मतलब बच्चे को अगर देख करके बताऊं, 10 साल का ये बच्चा है जिससे बोला तक नहीं जा रहा है, ये बच्चा अगर ईंट उठाता है इतनी भारी, अगर इसको लग जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बात सुनो, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं उठाया है, या मैं खुद ही सफाई देखिए कर मैम, रही हूँ। ये सुनो एक सेकंड, अगर मैं ना कर रही हूँ, मैं मेरी क्लास में हूँ तो एक अलग बात है। आप इधर आओ। कोई बात नहीं है। देखिए, ये अगर इस बच्चे की बात करूं तो इस बच्चे को ना तो कोई मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि बच्चा जो है मन का कच्चा तो होता नहीं है। और बता दूं इस बच्चे के बारे में, तो बच्चों को जो है मतलब जो उनके साथ होता है वो बिल्कुल वही चीज़ें बताते हैं। ना तो मैंने इनको कुछ कहा है, ना ही मैडम ने इनको कुछ कहा है, तो जो इनके साथ हुआ इन्होंने बिल्कुल वही चीज़ बताई है। एक बार मैम कोई बात नहीं है, आप एक सेकंड, आप जो दिखाना चाहते हैं ना, आप वही दिखाओ। आप गलत रूप में क्यों लेके जाते हो? तो आप मतलब उसको इस तरीके से इतनी ज़बरदस्ती उसको आप गले में हाथ डाल करके लेके गई हैं? नहीं बच्चों, ये बताओ, तुमने पौधे लगाने थे या नहीं लगाने थे? ये इसमें कौन सी गार्डनिंग है मैडम जो ये बच्चे उठा रहे थे? इसमें ये गार्डनिंग है, ये वेस्ट मिट्टी है, इसमें मटेरियल है रोड़े कंकर। हम इसको यहाँ स्टोर कर रहे हैं वेस्ट चीज को लेके, ताकि जो कैक्टस टाइप का जो पौधा है उसको ज्यादा पानी और ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती है। देखो हमने ऑलरेडी पहले लगा रखे हैं। बेटा साइड में हो, ये देखो लगा रखिए। द पॉइंट इज कि बच्चे क्यों उठा रहे थे? मैं अकेले क्या क्या करूंगी, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो बच्चों से मैं थोड़ी ग्रुप में करवाओगे काम आप? कर रही हूँ, मैं आप बच्चों को से- बता रही हूँ प्लांट्स के बारे में। मैम एक बात नहीं, बताइए, नहीं। इस तसले का वजन कितना होगा, आप क्या मानते हो? नहीं, ये तसले भरे का हुए वजन तसले का मैंने वजन- उठाया है। नहीं, अभी तक तो ये नहीं। बच्चे उठा रहे थे ना? नहीं, मैं मेरे पास उठा रही वीडियो है हूँ मैडम। नहीं, हमने मेरे कितने पास उठाए वीडियो हैं, है। कितने उठाए हैं तसले? ये एक ही आया आप है यहाँ ये पे। कह रहे हैं कि- सुनो एक सेकंड, ये सारा मैंने उठाया है। मैं ये नहीं नहीं, कह रहा कि आपने आपने गलत नहीं में लेके जा रहे उठाया, हैं, देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे क्यों उठा रहे थे। आपने अपनी मर्जी से उठाया, वो आपकी चॉइस है। वो But मैंने बच्चे- नहीं देखा। सुनो एक मिनट, बच्चों ने उठाया वो मैंने नहीं देखा, मैं फिर उधर आप से आई उनके साथ रहने का क्या फायदा? आपके ऑब्जर्वेशन में अगर ये आपको पता ही नहीं है, मेरी अगर इनको कोई ऑब्जर्वेशन चोट लग ठीक है। जाए। आप आओ, मैं कहाँ पे थी मैं आपको बताती हूँ। हमने उधर 4 गमले तैयार किए, मैं वहाँ ईंटें लगा रही थी। यहाँ पर अगर ये तसला इस बच्चे के ऊपर गिर जाता, पाँव पे गिर जाता, देखो कोई चोट अगर लग मेरे जाती पास तो 5-7 बच्चे, हम टीम वर्क कर रहे हैं, तो अगर 2 बच्चे उधर है 2 बच्चे इधर है, एक बच्चे ने तसले को हाथ लगा लिया या उठा लिया, अब मैं वहाँ गमलों को ईंटें लगा रही हूँ, तो आप ये देखो, आप ऐसे थोड़ी ना एक बोलो। एक 10 साल बच्चा नहीं मैम, बच्चे का तीन mature है। बच्चे यहाँ पर बैठ के देखना। अब अगर हमने वहाँ इनसे पे पौधे लगाए हैं, हाँ। नहीं आप इशू बना रहे हो, वहाँ पौधे लगाए हैं। अब वहाँ पे हमारे पास कोई माली नहीं है। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए हमें पता है कि हमने पौधे लगाने हैं, सीजन है फूलों का, हम लगाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा बहुत चाहे रिसेस टाइम निकालें या स्कूल के बाद निकालें, बस बात इतनी है। मैम इशू मत बनाओ, आप उधर आओ। 4 गमले अभी मैं तैयार करके आई हूँ। उससे पहले मैं 3 क्लासों का मैंने कोविड टेस्ट करवाया है। क्या मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही? अब इशू क्यों बनाते हो? मैम बात ये है ना कि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर आते हैं। इस बच्चे को एक चीज़ देखिए, 5th क्लास के बच्चे को टाइगर की स्पेलिंग नहीं आती है। हालांकि अगर किसी बच्चे से यूकेजी क्लास में भी पूछा जाए टाइगर की स्पेलिंग क्या है, तो वो बच्चा यूकेजी क्लास के अंदर बताता है, लेकिन 5th क्लास के बच्चे को टाइगर की स्पेलिंग नहीं आ रही। और ये देखिए, भगाया जा रहा है बच्चों को ताकि जो है बच्चे बता ना सके, लेकिन भगाने से कुछ नहीं होगा। पता चल चुका है कि बच्चों से जो है सरकारी स्कूल के अंदर ना तो पढ़ाई करवाई जाती है, ना ही उनको कुछ आता है,
ना ही टीचर्स खुद कुछ करवाते हैं। हालांकि ये जो स्कूल के काम आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्कूल के काम जो है टीचर्स यहाँ पर बच्चों से करवाते हैं, गार्डनिंग का नाम लेकर के, और बच्चों से ये मिट्टी उठवाई जा रही है। तसले इतने भारी भारी एक 10 साल के बच्चे से उठवाए जा रहे हैं। और ये कचरा देखिए आप, कचरा जो है सरकार ने एम्प्लॉय रखा हुआ होता है जो ये सारा का सारा कचरा उठा करके रखता है। लेकिन अब देखिए आप लोग, कचरा जो है बिल्कुल ये दिखाइए, झज्जर हालात दिखाइए एक बार इस स्कूल के, झज्जर हालात ये देखिए स्कूल के, और नीचे देखिए ये। और ये आपको बता देती हूँ कि मामला आखिरकार है कहाँ का। ये सरकारी स्कूल के अंदर जो है सिटी बिग न्यूज़ की टीम ने एक रेड की थी कि देखने के लिए कि यहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया जाता है तो क्या बच्चों को सच में आता है। तो यहाँ आकर के देखा तो सिटी बिग न्यूज़ के रिपोर्टर्स की आंखें जो है खुली की खुली रह गई, क्योंकि बच्चे जो है 10-10 साल के, बाप रे बाप, बच्चे जो है 10-10 साल के इस तरीके से इनसे खुदाई कर रहे हैं और कचरा उठा रहे हैं, और एक तसला लेकर के जिसके अंदर मिट्टी डाल करके उसको जो है उठाया जा रहा है। हालांकि गार्डनिंग का नाम इसे दिया जा रहा है। तो जिस बच्चे को टाइगर तक की स्पेलिंग नहीं आ रही है, उस बच्चे को गार्डनिंग करने से क्या आ जाएगा, मुझे नहीं समझ में आया। और ये देखिए तस्वीरें, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये रेड की कहाँ गई है। तो आपको बता दूं, ये आपके ही शहर की एशिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सरकारी स्कूल बनाया गया है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये तो सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल अभी तक हमने आपको दिखाया है। अगर मैं आपको हिसार के और सरकारी स्कूल दिखाने लगूँ ना, तो आपको बता देती हूँ प्राइमरी स्कूल लगभग जो है ना 7 है, इसके अलावा हाई स्कूल 107 है। लेकिन अगर उनकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ ना, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर आकर के हालात देखे जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि बोझ ढो रहे हैं। उनको मजदूरी करना सिखाया जा रहा है, उनको पढ़ाई नहीं सिखाई जा रही, क्योंकि उनको इलिटरेट नहीं बनाना है। क्योंकि पता है सरकारी स्कूल की अगर बात की जाए ना, इसकी मनोदशा की, या फिर इसके बारे में एक जो हमारे दिमाग के अंदर बात आती है सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही, वो सबके मन के अंदर यही बात आती है कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ करके कौन सा कलेक्टर लग जाएगा। तो कलेक्टर लगेगा तो लगेगा कैसे, क्योंकि काम जो है इस तरीके के करवाए जाते हैं। अच्छा, सफाई भी आप ही करते हैं? थोड़े बहुत करवावा है बस, आगे से ऑर्डर आ रहे हैं ऊपर से। अच्छा, तो ये सफाई कर्मचारी आता है यहाँ पर? आता है जी, आता है। हाँ, कितने से कितने बजे तक आता है? और सुबह 7 बजे आओ है और 2 बजे जाओ। कितने बजे जाता है? 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे, यानी कि 7 बजे आता है, 1:30-2 बजे जाता है। हाँ, हमारे सुबह 7 बजे आता है। हाँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, देख सकते कितने घंटे सफाई कर्मचारी यहाँ आता है। ठीक है, तो वो क्या यहाँ की सफाई करके नहीं जाता है? न कर रखिए जी, कर रखिए। अच्छा, यहाँ की करते हैं, वहाँ की नहीं करते हैं? ये सारा एरिया में बाउंड्री तो है कोनी बेटा, मैडम जी से उससे सर से पूछ लो। अच्छा, हाँ। सर, सफाई कर्मचारी क्या यहाँ पे आता है? सफाई कर्मचारी सही समय पे आते हैं जी। ठीक है। पार्ट टाइम स्वीपर होते हैं प्राइमरी स्कूलों में, कोई परमानेंट नहीं। ठीक है, तो अभी आपने कहा कि सही टाइम के ऊपर आता है, लेकिन आपके ही स्कूल की मैडम कह रही है कि सफाई कर्मचारी यहाँ से छोड़ के जा चुका है, सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। नहीं, पार्ट टाइम सभी आते हैं जी, टाइम पे आग लग रहे हो जरा। ठीक है, टाइम पे आते हैं, सफाई करके जाते हैं। आप तीनों ने कहा कि सफाई करके जाते हैं, ऑन कैमरा आप लोगों की वीडियो है कि सफाई करके, हाँ, सफाई करके जाते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि सफाई करके नहीं जाते हैं, सफाई करके जाते हैं। लेकिन अभी आपकी ही मैडम ने कहा कि सफाई कर्मचारी आकर के सफाई करके नहीं जाता है। एक मिनट मेरी बात सुन, लॉजिकली बात करता हूँ। प्राइमरी स्कूलों में पार्ट टाइम स्वीपर होते हैं। पार्ट टाइम वो बेचारा सुबह आया, 3 घंटे की ड्यूटी थी, 3 घंटे वो अपना करके चला गया, उसके बाद वो नहीं आता। ठीक है, नहीं आता क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। हाँ, तो 3 घंटे सर, एक इतने से एरिया के लिए 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। आई नो दैट, यस, एंड आई एक्सेप्टेड। वो सही है, ठीक है, वो समय पर करके चला गया। अब आप अपनी बताओ क्या बात कर रहे थे मेरे पूछे?
बात ये है कि हम लोग यहाँ पर आए, 10 साल का इतना सा मासूम सा बच्चा यहाँ पर तसले के अंदर मिट्टी और कूड़ा डाल करके उससे उठवाया जा रहा था। आप ये देखो जी कितने दिन से कितना काम हुआ हो। मान लीजिए आज आपने अचानक आके देख लिया किसी बच्चे ने उठा लिया ईंट। सर ईंट नहीं उठाई गई है, यहाँ पर 2-3 बच्चे ईंट उठा रहे हैं, वहाँ पे तसले के अंदर मिट्टी इकट्ठी करके और कचरा इकट्ठा। मैडम ऑनलाइन हमारे पास लाइव वीडियो है पूरी की पूरी, बच्चे क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। हालांकि मैडम से पूछा गया तो मैडम कह रही है कि जो सफाई कर्मचारी है वो आता ही नहीं है। सर कह रहे हैं सफाई कर्मचारी आता है। सफाई कर्मचारी आता है, तीनों मिड डे मील आपके सामने खड़ी हैं। मिड डे मील से कोई काम नहीं लिया हमने, कभी नहीं लिया। सर मिड डे मील की कोई बात ही नहीं है, इनकी कोई बात ही नहीं है। बात है कि छोटे बच्चों से क्यों काम करवाया जा रहा है। एक मिनट मेरी बात। मैम प्लीज आप 1 मिनट चुप रहिए। आप राय का पाटना मंगाओ जी, राय का पाटना। यहाँ पर आप मुझे ये बता दो भाई इन बच्चों से इतना काम हमने करवा लिया। सर मेरे पास मैं देखिए मैं झूठ बोल सकती हूँ, आपके बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। आपके बच्चों ने खुद कबूला है कि हमसे यहाँ काम करवाया जा रहा था और हमसे यहाँ पे जो है सफाई करवाई जा रही थी। आज क्या था कि कोरोना वैक्सीन के लिए कुछ डॉक्टर आए हुए थे, बच्चे वहाँ अचानक चले गए शरारत करने के लिए। वहाँ उन्होंने अपना सैंपल दिया, सैंपल देने के बाद मैडम रास्ते में मिली होगी, वो बच्चे कुछ शरारत करे थे। मैडम ने 4-5 बच्चे थे, यहाँ कुछ ईंटें पड़ी हुई, थोड़ी मोटी कोई 50 ईंटें होंगी शायद मेरे पिछले 6 साल से, उनमें 1-2 उठवा ली। आप एक ट्राली मिट्टी की बता दो मुझे, एक ट्राली मिट्टी उठाई। सर आपको लगता है कि एक 10 साल का बच्चा एक जो है ये तसला उठा सकता है मिट्टी से भरा हुआ? मैं तो उठा सकता, ना उठाया हुआ जी, मुझे नहीं लगता। उठाया हुआ था सर, वीडियो हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। चलो मैं अब आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वीडियो प्रूफ है उसका। ऐसा कुछ स्कूल में नहीं होता जी। बाकी हम मैं ये कह रहा हूँ, तैयार कर रहे हैं और वो हम करेंगे। हम मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ स्कूल में काम होता नहीं है, कोई बच्चे से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों से काम करवाया जाता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब माना नहीं जा रहा है। हालांकि वीडियो प्रूफ हमारे पास है, पूरी की वीडियो जो है आपके सामने रखी जाएगी पूरे सबूतों के साथ। बच्चों से जो पूछा गया है वो सबूतों के साथ आपके सामने रखा जाएगा। ना ये हम कह रहे हैं, ना हमारा ये चैनल दावा कर रहा है, बल्कि प्रूफ जो है, वीडियो जो है, जो देखा गया बिल्कुल स्पष्ट आंखों से, वही सब कुछ बयां हो रहा है। आपकी क्या राय इस बार में वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।